Sahi. So now we are on the next sort of transport, which is active transport, and that is the movement of molecules across a cell membrane against a concentration gradient. अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे, हम कह रहे थे along a concentration gradient. अब ये against हो गया. Against a concentration gradient or any obstructing factor using cellular energy to move a material against a gradient. ठीक है? तो एनर्जी क्यों जरूरी है? एनर्जी इसलिए जरूरी है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अलॉन्ग साइड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था? हायर टू लोअर. अब हम यहां से जा रहे हैं लोअर टू हायर. ठीक है? सो द एक्स्ट्रा प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू गेट दिस प्रोसेस डन, एंड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर कम्स in the form of energy. Secondly, the molecules which are larger in size require energy to move across the membrane. तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? ऑब्वियसली थ्रू एटीपी. ठीक है? तो अब हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर में सर्टेन एटीपी पंप्स होते हैं जो कि एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जब एटीपी डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. राइट. तो अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं. एक तो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड देन यू हैव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हिच रिलाइज ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस. जो कि कैसे बनता है? आप आयंस को पंप करते हो इन या आउट ऑफ द सेल, या तो आप बाहर पंप कर रहे होते हो या आप अंदर पंप कर रहे होते हो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कपल ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट. ठीक है? सो डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन फॉर्म्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है ना? अगर आप डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो इवेंचुअली ऑन वन साइड आपके वही वाले आयन्स जिनको आप डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो वो ज्यादा हो जाएंगे और दूसरी साइड पे वो कम रह जाएंगे और एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा. When this gradient is brought back to normal by facilitated diffusion, मतलब अब ग्रेडियंट बन गया, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुई, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई. दिस एनर्जी कैन देन बी यूज टू पंप सम अदर आयन्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना? तो यही यहाँ पे जो बात हो रही थी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस की, उसके नीचे डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस जब आयन्स गए तो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई दैट कैन नाउ बी यूज्ड टू pump some other ions or molecules across the membrane.